कि पुंछ के अंदर पिछले 1-2 दिन से एक विषय जो है वो पूरे समाज में चर्चा का है कि क्राइस्ट स्कूल धगवार के अंदर एक जो स्कूल डायरी होती है स्टूडेंट्स की, उसके ऊपर जो उन्होंने गाइडलाइंस लिखी है स्टूडेंट्स के लिए, उसमें एक बहुत ही आपत्तिजनक जो है एक टिप्पणी जो है सनातन धर्म के ऊपर खासकर कहूँगा एक की गई है, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा तिलक लगाकर जो है वो स्कूल के अंदर नहीं आएगा। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। सनातन धर्म सभा इसका पुरजोर विरोध करता है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो यही है कि पुंछ के अंदर सुना है कि वहां कोई नया प्रिंसिपल आया है, उसको शायद पुंछ की परिस्थितियों का नहीं मालूम कि यहाँ सभी लोग भाईचारे से रहते हैं। शायद वो पुंछ के अंदर कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहता है कि पुंछ के अंदर हालात खराब हों, क्योंकि शायद वो यहाँ की परिस्थितियों से अवगत नहीं है कि यहाँ लोग बड़े प्रेम से भाईचारे से रहते हैं। ये पहली बार इतने सालों से क्राइस्ट स्कूल पुंछ के अंदर चल रहा है, लेकिन इस तरह की आपत्तिजनक कोई भी गाइडलाइन या इस तरह का कोई भी लेख जो है वो इस स्कूल की तरफ या किसी की स्कूल की तरफ से भी जो नहीं आया। यहाँ जितने भी स्कूल हैं अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग धर्मों की संस्थाएं चलाती हैं, लेकिन किसी भी संस्था ने किसी दूसरे धर्म के ऊपर इस तरह का कोई भी जो है वो ऑब्जेक्शन या रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं लगाया आज तक। ये पहली बार पुंछ के अंदर हुआ है। सनातन धर्म सभा इसका जो है वो विरोध करती है। इससे पहले इस पुंछ के अंदर जो हमारे सनातनी लोग हैं ये बड़े पैमाने पर इसके ऊपर कोई विरोध दर्ज कराए, तो मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन करूंगा कि फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और प्रिंसिपल जो है वो हमारे समाज से माफी मांगे, लिखित में भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की कोई भी घटना ना हो जिससे सनातनियों को जो है वो ठेस पहुंचे। तो इसके बाद मेरे साथ प्रधान जी विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे हुए हैं, वो भी अपना अपने विचार अपना अपना पक्ष रखेंगे। तो मैं आप विशु गुप्ता जी से कहूंगा कि वो भी अपना पक्ष रखें। जय श्री राम। जैसे कि अभी विकी जी ने आपको विस्तार पूर्वक बताया है कि आज की जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है वो क्या है। 2 दिन पहले यहाँ पे जो हमारा क्राइस्ट स्कूल धगवार है, जहाँ पे जो बिल्कुल जीरो लाइन पे है, वहाँ पे हम बच्चे यहाँ से पूरे पुंछ के सनातनी वहाँ अपने बच्चे भेजते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। ना कि ये जो नया प्रिंसिपल आया है इसने नहीं कोई अपनी मजहबी जो लहर है उसकी पता नहीं कहाँ से इसको कीड़ा जागा है, वो उसको कीड़े को पूरा करने के लिए वहाँ पे कल ही उसने एक सर्कुलर जारी किया, अपनी एक जो बुकलेट उसने जारी किया, जिसमें उसने हमारे सनातनियों के ऊपर ये आघात आज तक किसी ने नहीं, ये अंग्रेजों के टाइम में भी ये आघात नहीं हुआ कि ये आप तिलक जो है अपनी तिलक नहीं लगा सकते, आप अपने कलावा नहीं बांध सके। और उसने स्ट्रिक्टली अपनी बुकलेट में ये जिक्र किया है कि आप कोई भी ऐसी अगर तिलक लगाओगे कोई कुछ करोगे तो आपको स्कूल में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, आपको बैन कर दिया जाएगा। हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। आप देख रहे हो हमारा जो पुंछ है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी आपसी भाईचारा, और इसकी जो मिसाल है पूरे भारतवर्ष में दी जाती है। मैं अपनी एजेंसियों को भी थोड़ी देर पहले हमारी सीईओ पुंछ से भी बात हुई है, सीईओ पुंछ ने भी ये हमें आश्वासन दिया है कि इस प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जहां तक होगी वो की जाएगी। माफीनामा भी लिया जाएगा, एफआईआर लगाने की जरूरत पड़ी तो वो भी लिया जाएगा। और आदरणीय डीएम साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ऐसे प्रिंसिपल को यहाँ पे रखा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अभी मैं तमाम सनातनियों से अपील करता हूँ कि जो ऐसे प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो सनातनी कर रहे हैं उनके साथ उनका भरपूर योगदान दें। और अगर कोई ऐसा प्रिंसिपल कोई हरकत करता है तो अपने बच्चों को अगर तिलक नहीं लगाते हैं वो तिलक लगा के जाएं, अगर कलावा नहीं बांधते हैं तभी कलावा बांध के जाएं, ताकि जो सनातनियों का हमारे चिन्ह है जिसकी वजह से हम सनातनी हैं वो ऐसा कोई दुष्प्रचार ना कर सके। धन्यवाद। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। मेरे से पहले सभा के महामंत्री श्रीमान संजीव जी ने और निशु गुप्ता जी ने विस्तार से अपने विचार रखे। कल से ये जो घटनाक्रम हमारे सामने आया है
ये निंदनीय है। और इस घटना ने केवल सनातन समाज को ही प्रताड़ित नहीं किया है, अन्यथा जो हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं उनको बहुत बड़ी प्रताड़ना हुई है। क्योंकि चाइल्ड हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्प केयर जो डिपार्टमेंट है वो कहता है कि जो बच्चा पढ़ने वाला है उसको किसी प्रकार की जो है वो हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। और ये जानबूझ करके सनातन को नीचा दिखाने के लिए ये कुछ लाइनें जो हैं ये आपने भी देखी होंगी, ये इसके अंदर जो है वो डाली गई हैं। और स्पेशली जो है कैटेगरिकली जो है तिलक को जो है उसमें बिल्कुल मार्क करके आइडेंटिफाई किया गया है। और यहां तक बच्चों को कहा गया है कि जो बच्चा कल से तिलक लगाकर आएगा वो 600 रुपए उससे फाइन लिया जाएगा। ये कहाँ की पढ़ाई है? हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो सुनी थी, ये क्राइस्ट स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनकी कोई नई एजुकेशन पॉलिसी है? हम आज की प्रेस वार्ता से इस बात को पूरी तरह से कंडेम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से यह निवेदन करते हैं, आदरणीय डिप्टी कमिश्नर पुंछ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ, एसएसपी पुंछ, इस विषय पे जो है हस्तक्षेप करे। ये जो प्रिंसिपल है, जो दल्ला प्रिंसिपल है, इससे पहले भी क्राइस्ट स्कूल जो है कितने सालों से यहां चल रहा है, किसी इस प्रकार की घटना को जो है हमारे सामने नहीं आई। पुंछ जो है हम सैकड़ों लोगों का जो शहर है, यहां पर हम मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहते। और मैं जो हमारे बच्चे वहां क्राइस्ट स्कूल के अंदर पढ़ते, मैं उनसे स्पष्ट कर दूं, इससे पहले लोग आकर हमें कहते थे कि ये क्राइस्ट स्कूल जो है ये एक मिशनरी स्कूल है, लेकिन इस घटना के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि हाँ ये वाकई जो है वो मिशनरी स्कूल है, वो किसी एजेंडे को लागू करने के लिए यहां आए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये बार बार निवेदन करता हूं कि तुरंत इस मसले में ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए, ऐसे स्कूल को बंद कर देना चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों का भविष्य जो है गलत हाथों के अंदर मत सौंपे। पुंछ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, आपका बच्चा पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, डिग्री ले लेगा, लेकिन उसके अंदर जो है वो संस्कार आने वाले नहीं है, क्योंकि उसकी परवरिश जो है वो गलत हाथों के अंदर जा रही है। अभी जिस प्रकार से यीशु जी ने जानकारी दी है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है उन्होंने हमारे साथ वादा किया है, हम इस प्रेस वार्ता के बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ जो है उनसे भी मिलने के लिए जा रहे। हमारे युवा जो है कल से हमने उनको रोक कर रखा था कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय पर जरूर कोई ना कोई संज्ञान लेगी, लेकिन आज तक लगभग 12-13 घंटे के बाद जब हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस विषय पर कोई संज्ञान नहीं लिया, हमें सामने आकर यह प्रेस वार्ता करनी पड़ी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय को अच्छी जगह से देखे और ये जो प्रिंसिपल है जो एक मिशन को लेकर आया है, इससे मैं यही कहता हूं कि सामने आकर के सनातनी समाज से माफी मांगे।